स्वयं भगवान विष्णु के होश तब उड़ गए जब एक भक्त ने उन्हें एक ईंट फेंक कर कहा, इस पर खड़े रहो, मैं बाद में आता हूँ। और भगवान आज भी उसी ईंट पर खड़े हैं, हजारों सालों से। जी हाँ दोस्तों, आज हम सुनते हैं पंढरपुर के विठुल भगवान की कथा। उस भक्त का नाम था पुंडलिक। पहले वो इंसान नहीं, साक्षात एक राक्षस समान था। वह अपने बूढ़े माँ बाप से नफरत किया करता था। बीवी के कहने पर उन्हें नौकर बना रखा था और बोलता था, बूढ़े हो गए हो, बस खाते रहते हो। एक दिन पुंडलिक की पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकला। माँ बाप को भी साथ में ले लिया, पर सेवा के लिए नहीं, बल्कि बोझ ढोने के लिए। रात को जंगल में रुके तो खुद को गर्म कंबल में सो गया और माँ बाप को कड़कड़ाती ठंड में बाहर ही छोड़ दिया। आधी रात को पुंडलिक की आंख खुली। उसने देखा 3 दिव्य स्त्रियां आई हैं, जिनके कपड़े बहुत मैले थे। उन्होंने पुंडलिक के सो रहे माँ बाप के पैर धोए और तभी एक चमत्कार हुआ। उनके मैले कपड़े एकदम साफ और चमकदार हो गए। पुंडलिक चौंक गया। उसने पूछा, माताओं, आप कौन हो? उन्होंने कहा, हम गंगा, यमुना और सरस्वती हैं। दुनिया भर के पापी लोग हम में नहाते हैं, इसलिए हम मैली हो जाती हैं, पर इन वर्दों की निस्वार्थ सेवा के पुण्य से हम फिर से पवित्र हो गई हैं। बस उसी पल पुंडलिक बदल गया। उसने तीर्थ यात्रा छोड़ दी और दिन रात अपने माँ बाप की सेवा करने लगा। खुद भूखा रहता, उन्हें खिलाता, खुद जागता और उन्हें सुलाता। साल बीते। पुंडलिक की इस निस्वार्थ भक्ति की चर्चा सर्वग तक पहुंच गई। तब भगवान विष्णु खुद चलकर उसके द्वार पर आए और बोले, पुंडलिक, देखो मैं आया हूं। पर पुंडलिक उस समय अपने माँ बाप के पैर दबा रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं, बस एक ईंट फेंकी और बोला, प्रभु, अभी समय नहीं है, इस ईंट पर खड़े रहो, सेवा खत्म करके आता हूं। भगवान मुस्कुराए, अपनी कमर पर हाथ रखा और उस ईंट पर खड़े हो गए। जब माँ बाप की सेवा पूरी हुई और वे सर्वग सिधारे, तब पुंडलिक भगवान के पास आया। भगवान बोले, पुंडलिक, तुम में सबसे बड़ी भक्ति दिखाई है। माँ बाप की सच्ची सेवा मेरी पूजा से भी बड़ी है। मैं युगों युगों तक यहीं खड़ा रहूंगा, ताकि दुनिया को हमेशा याद रहे कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। आज पंढरपुर का विठुल मंदिर वही पवित्र स्थान है। भगवान की मूर्ति आज भी उसी ईंट पर खड़ी है, दोनों हाथ कमर पर रखकर अपने भक्त की प्रतीक्षा में। अगर आपको भगवान विठुल और भक्त पुंडलिक की ये कथा दिल को छुई हो और पसंद आई हो, तो कमेंट में जय विठुल जरूर लिखें। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।